फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो आज से हम अपने न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 3 की, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ठान लिया है कि अब हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है ताकि हमारा जो पहले विजन है क्लियर हो जाए कि हमको इतने नंबर स्कोर करने हैं। तो उस हिसाब से पहले टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दिया, जो बीच में बचा है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अब जो ज़रूरी है कि अब आपके न्यूमेरिकल्स जो कि इस चैप्टर से आते हैं तो वो समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सैटरडे को जिसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। नॉर्मल लवण विलयन को, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया बता दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम है, रखा गया है। विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। तो भाई आप अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ओम, उनकी यूनिट तो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ केमिस्ट्री में थोड़ा कम है लेकिन उधर पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, मीटर बेस पढ़ेंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मैं आपका जो जितना इंपॉर्टेंट है इधर केमिस्ट्री पोर्शन में वो समझा दूँ, ठीक है। तो आ जाइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ में हमें लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ लिख दी मैंने 20 सेंटीमीटर। गिवन है ये सब। आप ऐसे नहीं करेंगे बेटा सॉल्यूशन, आप अच्छे से करेंगे। गिवन लिखेंगे, फिर क्या दिया है उसको लिखिए, ठीक है। मैं आपको अभी जल्दी जल्दी है थोड़ा समझाना है, कोर्स भी ख़त्म करना है, फिर आपका रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरी तैयारी करिए और आपके एफर्ट्स डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ जाएंगे। आप चाहिए तो 70 नंबर भी ला सकते हैं, नहीं तो 40 या 50 या 30 पे भी अटक सकते हैं। तो वो आपके एफर्ट्स हैं, ठीक है। ये कापा हो गया, ठीक है। तो पूछा गया है विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। कापा की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई क्या होता है, 1/, रेजिस्टिविटी होता है। ये मैंने आपको थ्योरी पोजीशन बताया था। और रेजिस्टिविटी होती है सिंस रेजिस्टिविटी आर का फॉर्मूला होता है ρl/a, ठीक है। तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी निकाल लीजिए। तो 1/RA और L इधर, ठीक है बेटा। आप वैल्यू रख दीजिए और क्या आंसर आपका आ गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 1/25 इंटू 4 और ये 20, ये गया आप गया आंसर 0.2 पर ओम पर सेंटीमीटर। अब इसमें क्या दिक्कत थी? कापा भाई ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तुल्यांकी चालकता बतानी है, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगी कापा इंटू 1000/n। सारे फॉर्मूले आपको मैंने दिखाए थे, समझाए थे। तो ये 0.2 आ गया कापा आ गया। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस बताना है, ठीक है। n की वैल्यू आपको कितनी दी है भाई? 0.5 कंसंट्रेशन। बस भाई आप यहाँ से निकाल लीजिए, 400 आ गया। भाई बच्चों वाली कैलकुलेशन है भाई। 200 इंटू 0.2, 200 नहीं, 2000 इंटू 0.2 कितना आएगा? 400 आएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन था और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने एक और आपको न्यूमेरिकल दिया था जिसमें आपको दिया गया था 0.1 m KCl विलयन के लिए R रेजिस्टेंस मिल गया।
100 ओम, ठीक है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, कापा की वैल्यू दी गई है। अरे आप लोग भूल तो नहीं गए भाई? कापा क्या था, अच्छा बताइए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, या जिसे आप कंडक्टिविटी भी कहते हैं भाई, भूलना नहीं है। और लैम्डा इक्विवेलेंस क्या था? मोलर कंडक्टेंस था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था। तो अभी हमने क्या निकाला? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला। एन को आप सी ले लीजिए, जो भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो आप, जो मन में आए, ठीक है। कंसंट्रेशन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ कापा की वैल्यू कितनी दी है? 1.29 दी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में एकदम आसान सा क्वेश्चन था, साइमन पर मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आपने नहीं भेजा आंसर, ये बहुत गलत बात है। अब सेल स्थिरांक पूछ रहा है, ठीक है। क्या होता है? चालकता, कंडक्टिविटी इंटू ये कापा इंटू रेजिस्टेंस होता है, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया भाई। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसको भाई क्या बोले अब। ये पर मीटर आएगा, आपने सेंटीमीटर में चेंज किया है, ठीक है। तो ये 1.29 है, ठीक है। आप अगर 129 लिखते तो पर मीटर होता, ठीक है। अब क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन? आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने है ना? हाँ, कि 0.02 MkCl में विलयन की चालकता क्या होगी? तो कापा, फिर से सेम फॉर्मूला लगाइए, सेल स्थिरांक अपॉन प्रतिरोध, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब बच्चा इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं भाई, ये फिर से 0.25 के करीब आ जाएगा, 0.25। और यूनिट तो आपको पता ही है कापा की, पर साइमन पर मीटर इनवर्स। अब मोलर चालकता पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस। तो कुछ नहीं भाई, लैम्डा एम का फॉर्मूला रखिए, कापा इंटू 1000/c, और यहाँ से वैल्यू निकाल दो। 0.25 मीटर में लिया है तो 1000 हटा दीजिए, ठीक है। मीटर में है 1000 हटा दीजिए, अपॉन 200 मोल पर मीटर क्यूब। यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये आएगा आपका 1.24, अब सारी वो 1.25 और 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, देखिए। तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको करके मेरे को भेजने, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए।